दोस्तों इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के मैक्स और एक लड़की एवलिन को देखते हैं जो कि एक कपल होते हैं। मैक्स का भाई ट्रेविस उसके घर में दो लड़कियां लेकर आया था जिसको देखकर मैक्स उसको जाने को कहता है। उन दोनों की बात हो ही रही होती है कि मैक्स की गर्लफ्रेंड एवलिन वहां आ जाती है और ट्रेविस को भगा देती है। इसके बाद मैक्स शॉप पर जाता है। मैक्स एक हॉरर शॉप में काम करता है जिसमें वो अजीब गरीब भूतिया चीजें बेचता है। मैक्स को इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है और वो भी अपनी एक ऐसी ही शॉप खोलना चाहता है। तभी वहाँ बॉक्सेस लेकर एक डिलीवरी बॉय आता है। उन बॉक्सेस में से एक बॉक्स में सैटिन जिनी नाम की एक चीज निकलती है जिसमें लिखा होता है कि वो सबकी विशेष बहुत शैतानी तरीके से पूरी कर देगा। इसके बाद मैक्स एवलिन को शॉप पर बुलाता है और वहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद एवलिन थोड़ी इमोशनल हो जाती है और मैक्स से कहती है कि उसके मॉम के जाने के बाद मैक्स ने ही उसे हंसना सिखाया। एवलिन कहती है कि वो इसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती, जिस पर मैक्स कहता है कि वो भी उसके साथ हमेशा रहेगा। फिर हम देखते हैं उस रेड जिनी को जिसमें से धुआं निकल रहा होता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि एवलिन मैक्स के घर में ही शिफ्ट हो गई है और वो दोनों अब एक साथ रहते हैं। फिर वो दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं जहां मैक्स मेल्टेड आइसक्रीम खाना चाहता है पर एवलिन इस बात पर भी मैक्स को मना कर देती है। दोस्तों फिर वो दोनों शॉप के अंदर जाते हैं जहां पर ओलिविया जो कि उस शॉप की मालकिन थी वो डांस कर रही होती है। वो मैक्स और एवलिन को देखकर रुक जाती है। आइसक्रीम शॉप पर कुछ इंटरेस्टिंग मॉन्स्टर थे जिससे हमें पता चलता है कि ओलिविया को भी भूतों में काफी इंटरेस्ट है। मैक्स और ओलिविया बातें करने लगते हैं जिसे देखकर एवलिन को काफी जलन होती है और वो ओलिविया की बेइज्जती करके शॉप से बाहर आ जाती है। मैक्स उससे पूछता है कि क्या हुआ, तब वो गुस्से में उस पर नाराज होकर घर चली जाती है। फिर मैक्स घर आता है और एवलिन मैक्स से माफी मांगती है और उससे कहती है कि वो बस उसे खोना नहीं चाहती। अगले दिन जब मैक्स घर आता है तो वो देखता है कि एवलिन ने सारा घर ग्रीन पेंट कर दिया था और उसमें सब कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली लगा दिया था। और जब मैक्स अपनी दीवार पर देखता है तो उसके पोस्टर्स भी वहाँ नहीं होते। असल में वो पोस्टर मैक्स ने बाहर की कंट्री से मंगाए थे और अब वो बर्बाद हो गए थे। ये सब देखकर मैक्स बहुत नाराज होता है और वो एवलिन से कहता है कि उसे घर चेंज उससे पूछकर करना चाहिए था। फिर मैक्स वहां से ट्रेविस से मिलने चला जाता है। ट्रेविस एक बहुत छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। वहां जाकर वो ट्रेविस से अपने दिल की बात करता है। ट्रेविस उससे कहता है कि उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, लेकिन मैक्स ऐसा नहीं करना चाहता था। बाद में वो डिसाइड करता है कि उसे एक पब्लिक प्लेस में बुलाकर वो उससे ब्रेकअप की बात कर लेगा ताकि एवलिन ज्यादा चीखे और चिल्लाए नहीं। अगले दिन मैक्स उसे एक पार्क में बुलाता है। एवलिन को ऐसा लगता है कि मैक्स उसे एक पपी गिफ्ट करने वाला है। एवलिन जब मैक्स से मिलने आ रही होती है तो पार्क के बीच में उसका एक बस से एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं दम तोड़ देती है। मरने से पहले एवलिन मैक्स को कहती है कि वो हमेशा साथ रहेंगे, जिस पर मैक्स भी हाँ बोल देता है। एवलिन की मौत से मैक्स बहुत परेशान था। एक दिन ट्रेविस मैक्स के घर आता है और वो उससे कहता है कि वो खुद को एवलिन की मौत का जिम्मेदार ना समझे और मूव ऑन करे, और इसके साथ ही वो मैक्स को मूवी देखने को बोलता है। शाम को मैक्स मूवी देखने जाता है और मूवी से लौटते वक्त उसको ओलिविया मिल जाती है। वो उससे एवलिन के बारे में पूछती है। मैक्स उसे एवलिन के एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताता और उससे कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया। फिर ओलिविया उससे आइसक्रीम शॉप पर चलने का पूछती है और फिर मैक्स और ओलिविया आइसक्रीम शॉप पर जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। ओलिविया उसे अपने एक्स के बारे में बताती है कि उसका ब्रेकअप कैसे हुआ। इसके बाद ओलिविया मैक्स से कहती है कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए और फिर वो दोनों एक कब्रिस्तान में जाते हैं। वहाँ वो घूम रहे थे और तभी हम देखते हैं कि एवलिन अपनी कब्र से बाहर आ जाती है और वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है। फिर मैक्स अपने घर वापस आ जाता है और उसे तभी एक बेल की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर देखता है तो वहाँ एवलिन खड़ी होती है। पहले तो उसे यकीन नहीं आता, लेकिन फिर एवलिन अंदर आ जाती है और उस पर चीखने लगती है। एवलिन मैक्स के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स उसको हटा देता है और तभी बाहर ओलिविया आ जाती है और उसे एवलिन की आवाज सुनाई पड़ती है, जिस पर मैक्स कहता है कि वो उसके नेबर की आवाज है। ओलिविया के जाने के बाद मैक्स एवलिन के पास जाता है और तभी एवलिन उस पर बहुत सारा वॉमिट कर देती है, जिससे मैक्स बेहोश हो जाता है। अगले दिन एवलिन मैक्स से कहती है कि वो बहुत बदल चुकी है, ना ही उसको थकान होती है ना ही भूख लगती है। इसके बाद मैक्स अपनी शॉप पर चला जाता है और वो वहाँ रेड जिनी को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी वो गलती से गिरकर टूट जाता है। फिर मैक्स को एक किताब मिली जिस पर लिखा होता है कि अगर कुछ चीजों को मिलाकर ज़ॉम्बी पर फेंका जाए तो वो वापस मर जाते हैं। मैक्स यही करता है और एक पाउडर बनाता है, लेकिन तभी एवलिन वहां आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें भी एक न एक दिन मरना ही है, तो क्यों ना मैं तुम्हें अभी ही मार दूं और फिर हम दोनों साथ रहेंगे।
और उसी दौरान मैक्स एवलिन पर वो पाउडर फेंक देता है, जिससे एवलिन को कुछ भी नहीं होता। डर कर मैक्स उसे बताता है कि वो एक नई रेसिपी ट्राई कर रहा था। फिर मैक्स एवलिन को क्लब ले जाने को कहता है। एवलिन ये सुनकर एकदम से खुश हो जाती है और वो दोनों क्लब जाते हैं। एवलिन वहाँ बहुत सारी हार्ड ड्रिंक्स पी रही थी, लेकिन जैसे ही वो क्लब से बाहर आती है वो वॉमिट कर देती है। ओलिविया भी वहीं से गुजर रही होती है और वो मैक्स को किसी लड़की के साथ देखती है जो कि वहाँ वॉमिटिंग कर रही होती है। तभी मैक्स उससे कहता है कि ये मेरी दोस्त है और इसने आज थोड़ी ज्यादा ड्रिंक की है। वो मैक्स से बात ही कर रही होती है कि तभी ओलिविया की दोस्त ओलिविया से कहती है कि क्या ये वही लड़का है जिस पर तुम्हें क्रश है, और वो लोग हंसने लगते हैं। ओलिविया वहां से चली जाती है और मैक्स एवलिन को घर वापस ले आता है। घर आकर एवलिन बेहोश हो जाती है और इसी वक्त वहां ट्रेविस आ जाता है और वो एवलिन को देखकर बहुत डर जाता है। मैक्स उसे सब कुछ बताता है। उसी वक्त एवलिन को भी होश आ गया और वो ट्रेविस की इंसल्ट करना शुरू कर देती है। ट्रेविस वहां से जाने लगता है। मैक्स ट्रेविस के पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी मदद करे, वो मुझे मारना चाहती है। पर ट्रेविस उसको बोलता है कि तुम जो करने वाले थे वो कर लो। यहाँ ट्रेविस ब्रेकअप की बात कर रहा था। अगली सुबह एवलिन मैक्स के लिए नाश्ता बनाती है और उससे कहती है कि हमारे बीच जो बात हुई थी उसके बारे में तुमने कुछ सोचा। लेकिन मैक्स कहता है कि उनको टाइम लेना चाहिए, जिस पर एवलिन बहुत गुस्सा हो जाती है और वो टेबल ही तोड़ देती है। इसके बाद वो फ्लोर पर पैर मारकर फ्लोर ही तोड़ देती है और फिर वो मैक्स को पकड़ लेती है, जिस पर मैक्स बोलता है कि वो तो बस एक टाइम लेना चाहता है, कि उसको बस थोड़ा टाइम चाहिए, जिस पर एवलिन का गुस्सा शांत हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैक्स जब अपनी शॉप पर होता है तो ओलिविया उसके पास खाना लेकर आती है। फिर मैक्स एवलिन से कॉल पर बात कर रहा होता है और ये ओलिविया देख लेती है। वो मैक्स से कहती है कि मैक्स अभी भी तुम एवलिन से अलग नहीं हुए हो और मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। और तब मैक्स उसे बताता है कि वो भी उसे बहुत लाइक करता है। ओलिविया उससे कहती है कि कल हॉलीवुड फॉरएवर में नाइट ऑफ द लिविंग डेड मूवी लगने वाली है, अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे वहां मिल सकते हो। फिर शाम को मैक्स ट्रेविस के घर जाता है और फिर वो दोनों एवलिन से छुटकारा पाने की बात करते हैं। ट्रेविस मैक्स से कहता है कि उसको एवलिन को मार देना चाहिए, जिस पर मैक्स कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। बाद में वो दोनों एवलिन को एक तलवार से मारने का डिसाइड करते हैं और मैक्स तलवार लेकर घर आ जाता है। अगले दिन एवलिन योगा कर रही होती है और इसी का फायदा उठाते हुए मैक्स उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। बाद में मैक्स और ट्रेविस एक दूसरे से मिलते हैं और मैक्स ट्रेविस से कहता है कि वो एवलिन को मार नहीं पाया, जिस पर ट्रेविस कहता है कि मैं एवलिन को मारूंगा और वो ये जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि मैक्स एवलिन को हैलोवीन का बहाना करके घर से जाने लगता है और वो कहता है कि उसे बहुत सारे काम हैं, इसीलिए वो सारी रात बाहर ही रहेगा। रात को मैक्स और ओलिविया एक कब्रिस्तान में रखी हुई मूवी नाइट को एंजॉय करते हैं, जिसके बाद वो दोनों उसी कब्रिस्तान में इंटीमेट होते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ ट्रेविस को देखते हैं, जो मैक्स से डीवीडी लेने के बहाने उसके घर जाता है। ट्रेविस के आने से एवलिन बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। फिर ट्रेविस एक मूवी देख रहा होता है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान का भेजा खा रहा होता है। ये देखकर एवलिन को भी भूख लग जाती है और वो ट्रेविस को ही खाना शुरू कर देती है। ट्रेविस एवलिन से बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो मारा जाता है। अब अगली सुबह जब मैक्स अपने घर पहुंचता है तो वो एवलिन को देखकर डर जाता है। एवलिन अब बहुत ज्यादा गंदी और खतरनाक दिख रही होती है। वो मैक्स से कहती है कि उसने डिनर कर लिया, जिससे मैक्स समझ जाता है कि एवलिन ने ट्रेविस को मार दिया। वो ट्रेविस की डेड बॉडी देखकर एकदम दुखी हो जाता है। एवलिन कहती है कि वो उसको भी ज़ॉम्बी बनाना चाहती है, जिस पर मैक्स मना कर देता है और वो कहता है कि वो ऐसे ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहता और वो उसको नहाने को कहता है। और जब एवलिन नहा ही रही होती है तो मैक्स पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है और उनका कॉल न लगने पर वो भागता हुआ पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो अपना फोन घर पर ही भूल गया था। फिर हम देखते हैं कि एवलिन दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है और वो बाहर आकर मैक्स के फोन में ओलिविया की मैसेज देख लेती है और गुस्से में आकर उसका फोन तोड़ देती है। जब मैक्स पुलिस स्टेशन में होता है तो उसको स्पीकर में आवाज आती है कि किसी ने आइसक्रीम पार्लर में तोड़फोड़ की है। ये सुनकर मैक्स समझ जाता है कि ये काम एवलिन का है और ओलिविया अभी खतरे में है। वो जल्दी से आइसक्रीम शॉप पर पहुंचता है, पर वहां ओलिविया नहीं होती। फिर वो अपने घर पहुंचने पर देखता है कि एवलिन ने ओलिविया को बांध कर रखा है। वो एवलिन को ओलिविया को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन एवलिन बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि मैक्स ने उसे धोखा दिया है, जिस पर मैक्स कहता है कि वो कभी भी साथ होने के लिए नहीं बने थे। जिस पर एवलिन समझ जाती है कि मैक्स उससे ब्रेकअप कर रहा है, तो वो और गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद वो कहती है कि वो मैक्स को भी अपने जैसा बनाकर ही छोड़ेगी। फिर वो मैक्स को मारने की कोशिश करती है,
लेकिन वो किसी तरीके से उससे बार बार बच जाता है और इन सब में ओलिविया भी उसका साथ दे रही होती है। तभी पीछे से आकर एवलिन के पेट में कोई तलवार घुसा देता है जिससे वो मर जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि ट्रेविस होता है। ट्रेविस खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था और फिर वो सब एवलिन को एक कारपेट में डालकर दफना देते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मैक्स ने ओलिविया के आइसक्रीम शॉप के पास अपनी न्यू शॉप खोल ली है जिसमें वो अपने हिसाब से काम कर सकता है और वो ओलिविया को प्रपोज कर देता है। शॉप के बाहर हम ट्रेविस को बोर्ड लेकर खड़ा देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी पहले जैसा था। और दोस्तों यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।